नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। डॉन बॉस्को विद्यालय एवं जूनियर कॉलेज की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हिंदी में अपने लेखन के कई सारे प्रकार हैं, जैसे पत्र लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, वृत्तांत लेखन, निबंध लेखन, गद्य आकलन इत्यादि। इन्हीं सबसे संबंधित आज हम गद्य आकलन इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गद्य आकलन किसे कहते हैं, गद्य आकलन की परिभाषा क्या होती है, गद्य आकलन के नियम क्या होते हैं और गद्य आकलन करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का मुद्दा, जिसका नाम है गद्य आकलन। गद्य आकलन की परिभाषा के तौर पर हमें कह सकते हैं कि गद्य आकलन का अर्थ है गद्य रूप में लिखे गए किसी पाठ, लेख, अनुच्छेद या कहानी की समझ, विश्लेषण और मूल्यांकन करना। इसमें पाठ के भाव, उद्देश्य, शिल्प, भाषा शैली, पात्रों, घटनाओं आदि की गहराई से समीक्षा की जाती है। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो गद्य आकलन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी गद्य रचना को पढ़कर उसके भावार्थ, मुख्य विचार, शैली और लेखक की उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति को समझना और बताना अर्थात समझा और बताया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो यदि आपको कोई कहानी दी जाए और पूछा जाए कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके लेखक ने कहानी को किस शैली में लिखा है, इसमें पात्रों की भूमिका क्या है या इसमें कौन कौन से सामाजिक या नैतिक संदेश दिए गए हैं, तो यह सब जानना और उसका विश्लेषण करना ही गद्य आकलन कहलाता है। हाँ तो बच्चों, अब हमने देखा कि गद्य आकलन की परिभाषा क्या है। आइए हम चलते हैं अपने लेखन विभाग की तरफ, जिसका एक विषय है गद्य आकलन, जिसमें आपको एक परिच्छेद दिया हुआ होता है और इस परिच्छेद पर आपको कुछ प्रश्न तैयार करने होते हैं। आपको जो प्रश्न तैयार करना है उस प्रश्नों के उत्तर आपके परिच्छेद में दिए होने चाहिए। तो प्रश्न किस तरह तैयार करना है या उस गद्य आकलन के नियम क्या है, वो अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं गद्य आकलन के नियमों की तरफ कि प्रश्न का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य है। पहला, कि गद्य आकलन करते समय आप जिस प्रश्नों का लेखन करते हो या जिस प्रश्नों को लिखते हो आप, उस प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में होना चाहिए, ऐसे ही आपको प्रश्न बनाने हैं। उसके बाद दूसरा नियम है कि प्रश्नों के उत्तर आपके गद्यांश में ही होने चाहिए, प्रश्न के उत्तर बाहर के नहीं होने चाहिए। तीसरा नियम है कि प्रश्न सार्थक हो तथा प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रश्न चिन्ह नहीं होगा तो वो आपका प्रश्न अपूर्ण होता है। अगला मुद्दा है कि जिस प्रश्न का लेखन आप करते हो उस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना नहीं है। उसके बाद दो प्रश्नों को, जो कि इस नियम में दिया नहीं है लेकिन आप ध्यानपूर्वक उसको सुनिए और उस पर हमेशा ध्यान दीजिए कि दो प्रश्नों का लेखन आपको नहीं करना है। पहला प्रश्न कि दिए गए परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, दिए गए परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए, इस प्रश्न का लेखन आपको नहीं करना है। या दिए गए परिच्छेद का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, इस प्रश्न का भी लेखन आपको करना नहीं है। यदि आपने इन प्रश्नों का लेखन किया तो आपको अंक नहीं दिए जाते हैं। साथ ही साथ प्रश्न निर्माण करते समय या प्रश्न लेखन करते समय क से शुरू होने वाले प्रश्न अर्थात WH वर्ड का प्रयोग करना है। पांचवा नियम हमारा ये है कि छात्र का प्रश्न की निर्मिति के लिए निम्न प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है। निम्न प्रश्नवाचक शब्दों का छात्र प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि WH वर्ड यानी क से शुरू होने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न निर्मिति के लिए आवश्यक प्रश्नवाचक शब्द निम्नानुसार है, जैसे कि कितना,
कौन, कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन से या कौन सी या किसका इत्यादि शब्दों के सहारे आप विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की निर्मिति कर सकते हो या गद्य आकलन करते समय इन सभी शब्दों का उपयोग करके आप प्रश्नों की निर्मिति कर सकते हो। गद्य आकलन को विस्तृत रूप से समझने के लिए हमने यहाँ पर एक परिच्छेद दिया है और उस परिच्छेद के नीचे किस तरह के प्रश्न बनाने चाहिए या किस तरह के प्रश्नों की निर्मिति करनी चाहिए वह दिया हुआ है। आप यह परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के माध्यम से गद्य आकलन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको गद्य आकलन से संबंधित सारी जानकारी विस्तृत रूप से समझ में आई होगी तथा आपकी सारी शंकाओं का निराकरण हुआ होगा। धन्यवाद।